हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। लेकिन उससे पहले एक बात कि जैसे मैंने कहा है कि जो लायंस गेट पोर्टल खुलने के बाद और स्पेशली जब मैं मेडिटेशंस कर रही हूँ तो जो जवाब मुझे मिल रहा है तो उस हिसाब से मुझे तो अगस्त में बहुत उम्मीद है। हो सकता है कि आपके पार्टनर्स के ज़िंदगी में बहुत सारी उथल पुथल चल रही हो या फिर वो मूवमेंट की प्रोसेस में ज़रूर है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है और मुझे स्पेशली आपके लाइफ में फाइनेंसेस इम्प्रूव होते बहुत नज़र आ रहे हैं। तो आपकी मेडिटेशंस या आपका जो सेल्फ इनर वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके जैसे ना सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन के आ रहा है ये वक्त। तो इस वक्त का ज़रूर फ़ायदा उठाइए। तो ये मेरा से कहना है। और जो लोग को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं काफ़ी लंबे अरसे के बाद, ये मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगी, काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, इतना वेट करने के बाद कॉल मैसेज आया है, उनका रीविन हुआ है और जो भी, तो और ख़ास करके जो जॉब मिली है जिनको, जहाँ पे एक जॉब के लिए वेट कर रहे थे और इतनी सारी ऑफर्स आए, तो जैसे मेरी रीडिंग्स हैं तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी आपका वक्त आ गया है, अभी आपका वक्त आया है। तो जो भी मैं जिन लोगों को एनर्जीज़ में ला रही हूँ तो ऐसा लगता है कि उनका वक्त आ गया है, इसलिए बहुत फील कर पा रही हूँ उनकी एनर्जीज़। तो वो बहुत खूबसूरत वक्त है जहाँ पे अभी आपकी बारी है, आपकी बारी है। आपके लिए अभी सब दरवाजे, खुशियाँ, मतलब एबंडेंस, खुशहाली और समृद्धि, सब कुछ आपके लिए खुलने वाला है, ऐसा फील हो रहा है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है और स्टे पॉजिटिव। एक कुछ वक्त के लिए सब भूल जाइए क्या हुआ था, बट अभी ऐसा जस्ट फील कीजिए कि बस अभी आपका गोल्डन पीरियड चालू है, बस यही कहना है। तो देखते हैं कि आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। जो रीडिंग्स मैं कर रही हूँ डेली बेसिस पे, माना कि कुछ लोग को बोरियत होगी या उनको पता नहीं चल रहा है कि ये रोज़ रोज़ सुनाई तो वही दे रहा है लेकिन समझ में नहीं आया, उधर तो कुछ हलचल नज़र नहीं आ रही है। तो मैं मतलब माना कि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन मैं इस मोटिव से, इस इंटेंशन से रीडिंग कर रही हूँ कि इस रीडिंग के सुनते सुनते ही, मतलब अनजाने में से ही आपका एक स्पिरिचुअल हीलिंग हो, ये मेरा इंटेंशन है। आपके मन में जो दुख दर्द तकलीफ़ है वो निकल जाए, वो मेरी मतलब एक इंटेंशन वो मैं रख के ये रीडिंग्स कर रही हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। द हर्मिट। हाँ, पहली बार मेरे रीडिंग में ये कार्ड आया है और बहुत मेरा अच्छा संदेश कि जैसे सेक्रेल एनर्जीज़ में ये कार्ड आता था, अभी आज मेरे मेजर अरकाना में आया है। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि ये हर्मिट का कार्ड है, उनको अंदर तक लेके जा रहा है। मतलब यूनिवर्स है ना, उनको एक इतने सोल लेवल पे लेके जा रही है कि जहाँ पे वो अकेले रहना चाहते हैं, कुछ सवालों के जवाब या कुछ फीलिंग्स एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कुछ दुख दर्द, अपने गिले शिकवे, अपनी गलतियाँ, अपने अंदर के सब कुछ इमोशंस फील कर रहे, खास करके अपनी गलतियाँ महसूस कर पा रहे, क्या गलत किया है, क्या होना नहीं चाहिए था वो महसूस कर पा रहे, और क्या करना चाहिए। जैसे कि अंधेरे में एक उजाले की रोशनी ढूंढ रहे, एक छोटी सी रोशनी, उसे ढूंढ रहे कि क्या वो है, क्या वो चीज़ जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है। और अगेन द हाई प्रेस्टेस, उनके इंट्यूशंस उनको बहुत गाइड करे। बहुत ही मतलब दोनों कार्ड्स के हिसाब से मुझे फील हो रहा है कि ये जो इंट्यूशंस है ना, बहुत उनके स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डीपर लेवल पे, एक सोल लेवल पे उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन या फिर बोलते ना उनका अवेकनिंग, बहुत एक अंदर से अंदर ही एक बहुत जागृति फील हो रही है। मतलब ऐसा झटका है जो उनको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें ना बहुत ही ऊपर की नहीं है, इतना हंसी मजाक लेने वाली चीज़ नहीं है, बहुत ही डीपर लेवल की चीज़ है जो वो समझने की कोशिश करें।
अभी तक ज़िंदगी को, लोगों को, सिचुएशंस को बहुत ही हल्के में लिया होगा, बट अभी सारी चीज़ें ना बहुत डीपर लेवल पे चेंज होती है। जैसे कि बहुत क्लोजली किस धोखे से गुजरे हो या किसी नुकसान से, तो कभी किसी मौत से। तो कुछ लोगों के कमेंट्स में सुनती हूँ कि पार्टनर्स को तो धोखा देने की आदत है, मतलब इतने सारे ऑप्शंस वगैरह से। माना कि धोखा उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन अगर नज़दीक से मौत अगर देखी होगी, आजकल का जो दौर चल रहा है, जो पीरियड चल रहा है, तो वो भी चीज़ें किसी को बहुत ही अंदर से तोड़ के रख सकती है। तो उनके साथ उनके लेवल पे क्या चीज़ हो जाए ये हमें पता नहीं, बट ऐसा कुछ उनके लाइफ में हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी जो उनको अंदर से बहुत डीपर लेवल पे एक ऐसा गहरा एहसास करवाए कि बहुत ही बड़ी बात होती है रिलेशंस, और ख़ास करके सच्चा प्यार बहुत बड़ी बात होती है। और डेथ, मैंने कहा ना, डेथ ये जो चीज़ है ना, बहुत बहुत बड़ी बात है कि जैसे बोलते ना, स्वर्ग देखने के लिए मरना ज़रूरी है। तो वो एक चीज़ है कि आप, जैसे आपकी डेथ हुई थी, लिटरली डेथ हुई थी कि ये सिचुएशन में, क्योंकि वो पीरियड था, वो ट्रांसफॉर्मेशन का था। ट्रांसफॉर्मेशन कि आपको अंदर से इतना तोड़ा गया था, इतना दर्द फील करवाया गया था कि आपको सहन करना मुश्किल। तो वैसे ही सिचुएशन से वो गुजर रहे, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड पूरी तरह बदल के रख दिया जाएगा, ये वाली एनर्जी है। और माना कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन कुछ लोगों के केसेस में शायद अपने नज़दीकी लोगों में, मतलब कुछ खास लोगों के डीपर कनेक्शंस में शायद फिज़िकल डेथ भी पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल है। तो हो सकता है कि ऐसा हो भी जाए, तो वो एक है। लेकिन जिस तरह से मुझे एनर्जी आपके पार्टनर्स की लग रही है, तो ये है हर्मिट एंड हाई प्रेस्टेस की, जो मुझे बहुत ही फील करती है कि हाँ, कहीं ना कहीं सोल लेवल पे अवेकनिंग चालू है। क्योंकि ये जो पीरियड है, जो ख़ास करके जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे हैं, हर चीज़ बहुत चीज़ अपने आप आसपास के अंदर वो हर चीज़ चेंज हो रही है। क्योंकि रिश्ते और ये जो एनर्जीज़ है प्यार में होना भी और प्यार से सेपरेशन होना भी, ये दुख दर्द का, धोखा देना या सहना, हर चीज़ है ना, हर एनर्जीज़ है और वो मैटर करती है। उनको लगता होगा कि क्या होता है, क्या होगा, क्या कौन उखाड़ लेगा मेरा। तो ये इस चीज़ का भी जवाब ज़रूर मिलेगा। क्या उखाड़ लेगा कि मतलब क्या होगा, क्या होता है, ऐसे क्या होता है, बहुत बहुत मैटर करता है। किसी का जो दिल टूटता है, उसके दिल के अंदर की जो तकलीफ़ बाहर निकलती है, जो अंदर तक लेवल तक जो डीप फीलिंग, तकलीफ़ फील होती है ना, तो बहुत मैटर करती है। वो यूनिवर्स तक हिला देती है। तो वो वक्त लगता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो देखते हैं कि सेक्रल एनर्जीज कहाँ पे हैं। इम्पार्शलिटी, forgiveness, despondence और quest, dissipating and enlightenment। तो जैसे हर्मिट का कार्ड भी आया है और यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली उनकी एनर्जीज बहुत अकेलेपन में जा रही है। वो खुद से शायद अकेला रहना पसंद करते होंगे, लेकिन ना चाहते भी शायद उनको अकेले रहना पड़ता होगा, या समाव एक अकेलापन फील होता होगा। जैसे किसी के साथ होने के बाद भी हमें अकेला फील होता है, लोगों के साथ है, भीड़ में है, लेकिन तन्हा फील होता है ना, वैसा फीलिंग बहुत नज़र आ रहा है। नो कॉन्टैक्ट
और ब्लॉक सिचुएशंस वगैरह बहुत नज़र आ रही है। खुद से बात नहीं कर रहे, बहुत ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है, मतलब आपको ब्लॉक करके रखा है, बात नहीं कर रहे हैं या सामने से बात नहीं करना चाहते, ऐसी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। और लेकिन एनर्जीज़ है बहुत ही अंदर चेंज हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनके जो हालात बदल रहे हैं उसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे। जैसे बाल नोचने वाली एनर्जी कि मतलब बहुत नहीं समझ पा रहे कि हो क्या रहा है लाइफ में। अचानक से अच्छा खासा लाइफ चल रहा था, अचानक से लाइफ में हो क्या रहा है। लेकिन अब माफ़ी मांगने की एनर्जी है, माफ़ी मांगने की, क्योंकि गलती का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। यूनिवर्स से या ऊपर वाले से या किसी भी स्पिरिचुअल लेवल पे क्वेस्ट मांग रहे, जैसे कि अपने सवालों का जवाब, अपनी माफ़ी मांग रहे या कुछ भी, हर चीज़ की जैसे ना बहुत चीज़ स्पिरिचुअल लेवल पे मांगी जा रही है, ऐसे फीलिंग है। इम्पार्शलिटी की एनर्जी है, अगेन बैलेंस की एनर्जी। आपके लिए स्टैंड न लेना, आपके हक में न बात करना, या मतलब हमेशा आपका ही आगे आना था, तो अभी वो सब चीज़ें चेंज करने के मोड में दिख रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज अभी काफ़ी बैलेंस हो रही है। जो भी रिश्ते में आप हो या वो हो, जो रिश्ते में जो देना जो इक्वल होना चाहिए था, कि कहीं किधर ज़्यादा था तो कहीं कम था, तो एनर्जीज बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है। और कहीं कुछ भी करे मन ही नहीं लग रहा है, बहुत ही मतलब ऐसे अजीब एनर्जी है कि कुछ भी करो मन ही नहीं लग रहा। कितना भी कुछ दोस्तों के जाओ, ये करो, देखो, खाओ पियो, कुछ भी करो, मतलब ऐसा मन नहीं लग रहा किसी भी चीज़ में। अच्छी सी अच्छी चीज़ खाओ, लेकिन वो स्वाद ही नहीं आ रहा है जो लगता है ना, वैसे फीलिंग बहुत ज़्यादा है। और अंदर ही अंदर जैसे मैंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे, स्पिरिट लेवल पे या अंदर की आत्मा के लेवल पे उनकी बहुत ज़्यादा अवेकनिंग प्रोसेस चालू है। मुझे हैंगमैन की एनर्जी भी नज़र आ रही है इसमें। देखते हैं कि ओरेकल एनर्जी क्या कहती है उनकी। थिंकिंग मैन, आप ही के बारे में सोचा जा रहा है, मतलब बहुत सोच रहे, याद कर रहे, और दिलो दिमाग में चलता है ना कोई भी चीज़, एक जैसे ना पिक्चर चलती रहती है, गाना ऐसा चलता रहता है बैकअप माइंड में, वैसे आप चल रहे ऐसे लग रहे हैं। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़, हर एक पॉसिबिलिटी कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है ये रिश्ता ठीक करने में या आपके पास आने में, या कुछ भी चीज़ जो आपकी तरफ आए, हर चीज़ पॉसिबल की जा रही है या सोची जा रही है। अटैचमेंट, बेहद, थिंकिंग मैन का कार्ड है, अटैचमेंट का कार्ड है। डेफिनेटली आपके लिए बेहद, मतलब बेहद अटैचमेंट फील कर रहे हैं। वो कनेक्शन, वो जो यादें हैं, वो इमोशंस है ना, वो बहुत ऊपर आ रहे हैं। मतलब हर चीज़ में ना एहसास हो रहा है, एहसास कि आप क्या थे, आप उनके साथ कैसे रहते थे, क्या बातें होती थी, या आप कैसे ख्याल रखते थे, और हर छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात, हर एक पल वो याद आता है किसी न किसी मतलब किसी न किसी चीज़ में या किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में, बोले ना, वो चीज़ नज़र बहुत आ रही है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है कि बहुत इनसिक्योर है, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंसेस के बारे में बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि उनके लाइफ में जो डिस्टर्बेंस चल रही है, तो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। एक्चुअली फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस मुझे फील होती है कि जॉब में जैसा चाहिए ना वैसे नहीं चल रहा है, या बिजनेस में नुकसान हो रहा है, या कुछ भी चीज़ जो जैसे चाहिए वैसे भी बेसिक भी नहीं चल रही है, तो ग्रोथ की तो दूर की बात रहेगी। वॉकिंग अवे, अभी जो सिचुएशन है, अगर वो नेगेटिव सिचुएशन है, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन, सो वहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, वॉकिंग अवे।
वॉकिंग अवे की एनर्जी है कि बस अभी हर चीज़ है ना यहाँ से निकल के आना है, और आपके लिए अटैचमेंट बहुत फील कर रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस, मैंने हीलिंग की प्रोसेस है उनकी, उनके लाइफ में जो तूफ़ानों की वजह से जो उनके नुकसान हो रहे हैं, उसके बाद जो उभर के आ रहे हैं, तो वो हीलिंग एनर्जीज़ है। उनको हील किया जाए, वैसे समझाया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है, उनके लाइफ लेसन्स है वो सिखाए जा रहे हैं। तो वो हीलिंग प्रोसेस उनका बहुत अच्छे से वो उस तरीके से चल रहा है। वहाँ जो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ से वॉकिंग अवे की एनर्जी है, बहुत वहाँ से निकल के आना चाहते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियली बहुत ट्रबल में, कुछ लोग कम तो कुछ लोग ज़्यादा, जैसे जैसे आपके कर्म वैसा उतना इंटेंसिटी होता है। आप ही के बारे में सोच रहे हैं, दिलो दिमाग में आप ही चल रहे हैं, क्योंकि बहुत अटैचमेंट फील हो रहा है आपके लिए, और हर एक पॉसिबिलिटी या क्या हो सकता है वो ढूंढा जा रहा है उनकी तरफ से। और बॉटम ऑफ डेक है पेशेंस, उनको पेशेंस के लिए गाइड किया जा रहा है। उनको ये बताया जा रहा है कि चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन वक्त लगेगा, उसके लिए बहुत सब्र रखना पड़ता है। तो पेशेंस की एनर्जी है उनकी, बहुत शांत बैठे हैं, बहुत ज़्यादा शांत बैठे हैं, जैसे कि तूफ़ानों के गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है, मतलब वही है एक्चुअली, तूफ़ानों की गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं, तूफ़ानों को समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो वो पेशेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा है। देखते हैं कि टैरोट क्या कहते हैं। द्विधा मनस्थिति, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप। पॉजिटिव कार्ड में सब ऊपर रखूँगी, नीचे रखूँगी ताकि आपको दिखे। Temperance, Four of Swords, the Moon, Six of Cups, एस ऑफ वैंड्स। तो हो गए हैं 10 कार्ड। ओह, आज तो लिटरली बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि 3 एसेस निकल के आए, 3 एसेस। तो जो लोग खास करके अपने जॉब, करियर, बिजनेस के लिए रीडिंग्स देख रहे हैं, मतलब क्योंकि कुछ लोगों की ना एनर्जी है ना, ये जो आपके सेपरेशन की वजह से या आपके लव लाइफ की वजह से जैसे थम सी गई है, या कुछ अच्छी नहीं चल रही, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सिचुएशन जैसे ना थम सी गई है, बहुत ये है। तो उनको बहुत मेरे लिए आज पॉजिटिव थिंग है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि आपके लाइफ में स्पेशली जॉब हो, करियर, फाइनेंसेस के बारे में मुझे नई शुरुआत, एक अच्छी ऑफ़र बहुत नज़र आ रही है। और जहाँ तक आपके लव लाइफ में कोई जो शादी के लिए स्पेशल रीडिंग देख रहे हैं या कुछ भी है, तो शादी के लिए कमिटमेंट और अच्छा ऑफ़र, बहुत ही अच्छा। मतलब अगर आप अरेंज मैरिज भी होता है ना आपका, तो डेफिनेटली मतलब जिनका अगर लव रिलेशन नहीं है इन केस, और कुछ होप नहीं है, और अगर उनका रिश्ता हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि उनका रिश्ता बहुत ही मतलब ऐसा
पॉजिटिव होगा ना, उनके लिए ऐसा रिश्ता आएगा कि बस वो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, अचानक से होने वाला है, अचानक से। तो जो लोग खास करके जो जॉब करियर के लिए ना, तो बहुत ही अच्छा ऑफ़र एक्सपेक्टेड है आपको, बहुत ही अच्छा ऑफ़र तो वो है। और अगेन यहाँ पे भी हर्मिट का कार्ड आया है, तो एनर्जी आइसोलेशन की है, अपने अंदर ही अंदर बहुत तूफान चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा डूबे डूबे से है अपने अंदर, क्योंकि दुखी भी है और लेकिन समझने की कोशिश करें कि ये क्यों और कैसे हुआ है। तो यहाँ इस कार्ड में आज की एनर्जीज में ना बहुत मुझे मतलब आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा दिख रहा है, अनकंडीशनल लव और बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लाइक एस ऑफ कप है और तीन एसेस आए, मतलब हर तरीके से आपकी तरफ है ना बहुत ज़्यादा झुकाव फील हो रहा है कि जैसे कि नई शुरुआत हो। ये जो इमोशंस का एक प्यार का कप है, अनकंडीशनल लव का, ये जैसे भर के उछल रहा है ना, मतलब भर के छलक रहा है, सॉरी उछल रहे हैं, छलक रहा है वैसे। मतलब उनका प्यार बहुत जाग रहा है, मतलब वो सच्चे प्यार का जो एहसास होता है ना बहुत गहरे लेवल से हो रहा है। और उनको कहीं ना कहीं से पता है कि ये जो कनेक्शन है ना वो ऊपर वाले का दिया, डिवाइन काउंटर पार्ट बोलते हैं, डिवाइन कनेक्शन है। और ये इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्मों का है। ये हो सकता है कि आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो या कुछ हो, लेकिन आपकी याद उनको बेहद बेहद हो रही है, बेहद। मतलब मैंने जैसे कहा ना कि मतलब आपके साथ जो बिताए पल है ना, कुछ ऐसे उनकी आंखों से अचानक से गुजरते होंगे कि कोई कुछ बोला है, आपका नाम सुना है, कहीं से भी इस कदर आप उनको आपकी याद आ रही है ना कि बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया पे आपके स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर मतलब पूरी नज़र बनाए कि आप क्या कर रहे हो, क्या है, क्या स्टेटस चल रहा है और क्या हो रहा है। और बहुत इवन फिजिकल अट्रैक्शन भी बेहद ज़्यादा है, अपने पैशंस फॉलो कर रही है। लेकिन यहाँ हम लोग आपके कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ये है, फिज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत फील हो रहा है, स्पेशली रात को, जहाँ पे उनकी इमोशंस बहुत डीपर लेवल पे जाते होंगे, लेकिन कुछ भी आपसे बता नहीं पा रहे, बहुत नहीं बता पा रहे कि वो बहुत ही अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, ऐसा फीलिंग बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग हैं ना, जैसे काफ़ी जगह से इंडिकेशन आ रहा है कि नो कांटेक्ट और ब्लॉक सिचुएशन है, तो कुछ लोग शायद फिजिकली बीमार हो सकते हैं, तो रिकवरी की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस हर तरीके से चल रहा है, फिजिकल लेवल हो या इमोशनल या स्पिरिचुअल लेवल पे हीलिंग प्रोसेस उनका चल रहा है। और जैसे कि मैंने कहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत नज़र आ रहे हैं, बहुत जैसे मैन होल्डिंग कॉइन भी आया था, तो फाइनेंसेस के प्रॉब्लम उनकी लाइफ में बहुत है। आपकी तरफ आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो भी शादी का ख्याल तो दिल में तो 100% है। और जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो उनके लिए तो शादी का पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। एटलीस्ट आपके पर्सन जब बात करने लगेंगे या आपसे बात करेंगे तो एक बात तो ज़रूर कहेंगे कि मतलब शादी करना चाहते हैं, बहुत मतलब तुम्हारे जैसा कोई नहीं, मतलब परफेक्ट मैच वैसे बोलते हैं ना, वैसे है। बहुत ही दिलो दिमाग में, बहुत द्विधा मनस्थिति में, बहुत दिलो दिमाग में बहुत सारे ख्याल चालू है, क्या करे, कैसे करे, क्यों हो रहा है, क्या नहीं है, हर तरीके के ख्याल मन में घूम रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब इमोशंस में हैं, लेकिन अपने अंदर ही बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स है। तो कमिटमेंट देना चाहते हैं, माना कि ये जो एस ऑफ पेंटिकल है वो उनकी एनर्जीज के लिए निकाला था, बट समहाउ मेरे इंट्यूशंस ऐसे कहे गए कि ये जो एस ऑफ पेंटिकल है वो जैसे कि उनकी तरफ से नहीं है, ये जैसे कि यूनिवर्स ने आपको दिया हो, ऐसा अचानक से मेरे दिमाग में आया और इसलिए मैंने कहा है। तो देखते हैं कि मून गाइडेंस क्या है आपके लिए। पर्सनल इश्यूज रिचेस टू द रेजोल्यूशन।
आपके जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन, रिजोल्यूशन मिलने वाला है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, मुझे पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो आपको मतलब जैसे ना एनर्जी जोन है, जो पॉजिटिव एनर्जी जोन, जैसे रिजल्ट मिलने का जोन एक खुला हुआ है, बस उसमें आपको एंट्री करना है, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है। नथिंग इज येट सेट इन अ स्टोन। तो वो एक्चुअली मैंने ये आज कमेंट पढ़ते हुए मेरे मन में ख्याल आया ही था, अचानक से मेरे मन में ख्याल आया था कि कुछ लोग जो बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, कि उनको लगता है कि सब कुछ तो हो चुका है, शादी तो हो चुकी है, सब शादी की बात भी हो चुकी है, ऐसा भी हो चुका है, वो वैसा भी हो चुका है। तो मेरा ऐसा कहना है कि क्या हो चुका है और क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता, बट यूनिवर्स का कहना है कि अब तक कुछ पत्थर पे लिखा नहीं गया है जो मिटाया नहीं जा सकता। तो आपके केस में क्या है मुझे नहीं पता, बट उम्मीद रखने में क्या बुरा है। आपकी हीलिंग आपके लिए हर दरवाजे, मतलब जो पॉजिटिविटी के, मतलब खुशहाली के दरवाजे, समृद्धि के दरवाजे खोल सकती है, ये मेरा इंटेंशन है। तो मेरे लिए तो वही बात है कि अब तक कुछ सब कुछ लिखा नहीं गया है, हर चीज़ का कुछ भी हो, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या डिसाइड किया है तो वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ही होगा। हेल्पफुल पीपल, आपके अराउंड शायद अभी मददगार लोग आपसे मिलते जुलते होंगे, तो उनकी हेल्प ज़रूर लीजिए, ऐसा मुझे फील होता है। आपके पास फ़िलहाल हेल्पफुल लोग नज़दीक आ रहे हैं, एक जोन में आपकी जैसे पॉजिटिविटी और इंटेंसिटी बढ़ेगी ना, हर चीज़ जैसे ना आपके हक में हो जाएगी, कि हर रास्ते खुल जाएंगे, या फिर ऐसे लोग कहीं से कहीं मदद मिलती जाएगी, तो वो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। इट्स अप टू यू, कोई भी चीज़ को कैसे लेना है, इट्स अप टू यू। आप मतलब कोई भी चीज़ जो आप सोच रहे हो कि मतलब ये इस दुख को दुख की तरह लेना है, ये या पॉजिटिव की तरह लेना है कि ये सब मेरे लिए क्यों हो रहा है, तो उस समझने की कोशिश में आप आगे की तरफ मूवमेंट करें, तो इट्स अप टू यू। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग खास करके मुझे समझ पा रहे हैं कि मैं क्यों और क्या बातें कर रही हूँ, तो और उनको इतने वक्त के बाद रिज़ल्ट मिले हैं, और उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर है, कनेक्टेड फील करते हैं, मैं लिटरली मेडिटेशन में सबके लिए प्रेयर कर रही हूँ कि उनको रिजल्ट मिले। आपकी एक भी कमेंट जहाँ पे आपका कॉल मैसेज आया है या कमिटमेंट रीयूनियन कुछ भी हो जाए, मेरे लिए एक भी चीज़ बहुत मैटर कर रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे खुशियाँ आपके रास्ते में हैं, लेकिन आपके ही दरवाजे बंद हैं। तो प्लीज़ अपने दिल के दरवाजे खोलिए और खुशियों का मतलब स्वागत करने के लिए रेडी रहिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।